दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना पैसा चाहिए एक ट्रेडर को ताकि वो फ्रीक्वेंटली ऑप्शन सेलिंग कर सके? तो काफी लोग इसका जवाब लाखों रुपए में देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के अंदर पूरी मिसकंसेप्शन आपकी खत्म कर देंगे। आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए अंदर जरूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपया चाहिए। अगर आपके पास 40,000 रुपए है, 45,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, ओनली 50,000 रुपीज में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू प्ले कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैंने एक स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करा है, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी है। और उससे दोस्तों हमें पता लगेगा कि अगर हम उसको लास्ट 1-1.5 साल तक प्ले करते तो कितना हमें प्रॉफिट आता है, कितना लॉस आता है, उसका पूरा बैक टेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हमें निफ्टी के डाटा को समझना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम सिर्फ निफ्टी 50 के ऊपर ही लगाएंगे और आपका काम 40-50 हजार में कैसे होगा ऑप्शन सेलिंग का इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो स्क्रीन पर दोस्तों आपको निफ्टी 50 का रिटर्न दिखाई दे रहा है लास्ट 20 ईयर्स का। इस टेबल के अंदर आप देखेंगे तो आपको मंथली वाइज और ईयर वाइज आपको डाटा दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कितनी बार निफ्टी -3 यानी 3% जाकर के नीचे जाकर के क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अगर 2025 से नोटिस करूं तो एक महीना ये था जब -3 के नीचे गया, क्लोज करा। एक ऑलमोस्ट ये था, लगभग 3% के आसपास चला गया था, तो 2 महीने हमें ऑलमोस्ट यहाँ मिल गए। उसके बाद देखिए 2026 में एक ये वाला मिल गया और मार्च में एक ये वाला मिल गया। तो ऑलमोस्ट मैं आपको कह सकता हूं कि लगभग 4 महीने ऐसे थे जब -3 के आसपास मार्केट ने टच करा और उसके बाद ऊपर जाकर के मार्केट ने एक्सपायर्ड करा। तो यहां से दोस्तों हम डाटा देख करके अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे वो है पुट क्रेडिट स्प्रेड्स। अब ये पुट क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं जरा इसको समझते हैं और उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर देखिए सेंसिबुल में आता हूँ। सेंसिबुल में नॉर्मली देखिए बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी करते हैं। तो स्ट्रेटेजी का रूल बड़ा सिंपल है। एवरी मंथ की लास्ट एक्सपायरी, मान लेते हैं कि आज लास्ट एक्सपायरी कंप्लीट हो गई है, तो उसके कंप्लीट होते ही आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के ऊपर काम करना है। तो मान लेते हैं कि आज का मंथ क्लोज हो गया है, तो नेक्स्ट मंथ पे मैं मार्केट के अंदर एक पुट स्प्रेड बनाऊंगा, पुट क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। और वो किस तरीके से बनाना है उसको जरा समझेंगे। तो क्रेडिट स्प्रेड्स बनता कैसे, जरा इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अभी देखिए मार्केट में जुलाई मंथ चल रहा है। 9 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज ही शायद आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस मंथ के अंदर 9 दिन पहले ही निकल चुके हैं। तो पहली बात, हम 9 दिन डिले चल रहे हैं। तो जैसे ही हमारे नया मंथ की शुरुआत होती है, पुराने मंथ की एक्सपायरी क्लोज होती है, वैसे हमें अगले मंथ के लिए स्ट्रेटेजी को प्ले करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 28 जुलाई 19 दिन के बाद ये वाला जो मंथ है ये क्लोज हो जाएगा। अगर हमें क्रेडिट स्प्रेड बनाना होता है तो कैसे करते हैं? तो क्रेडिट स्प्रेड में हम सिर्फ पुट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट के अंदर सिर्फ लॉन्ग करेंगे, हम कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। एवरी मंथ हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। तो इससे देखिए होगा क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि मुझे लगता है कि निफ्टी इस महीने 24,000 से ऊपर जाने वाला है, या आप मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 23,800 23,800 के ऊपर रहने वाला है। तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, एक पुट को शॉर्ट कर देता हूं। जैसे दोस्तों मैं पुट को शॉर्ट करता हूं तो यहाँ पर फंड नीडेड पे आप फोकस करिए। लगभग 1.5 लाख का फंड आपको चाहिए उसको शॉर्ट करने के लिए। लेकिन आप इसके अंदर जब पुट स्प्रेड बना लेते हैं तो इसमें आपका फंड रिक्वायरमेंट कम हो जाता है और जो अनलिमिटेड लॉस है उससे आप बच जाते हैं। तो इसको दोस्तों मैं कम कर लूंगा, मैं 200 पॉइंट नीचे जाकर के मैं एक पुट बाय कर लूंगा। अब देखिए मेरे पास एक स्ट्रेटेजी बन गई है। स्ट्रेटेजी में फोकस करिए। मैक्स प्रॉफिट है 3,700, मैक्स लॉस है 9,000 पे। मार्केट कितना ही नीचे क्रैश हो जाए किसी भी रीजन से, मुझे 9,000 से ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। तो जब मैं पुट स्प्रेड बनाता हूं तो यहाँ पर देखिए मेरी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 65% है। यहाँ पर देखिए मार्जिन नीडेड मुझे सिर्फ 35,000 रुपीज चाहिए। अगर मेरे अकाउंट में 35,000 पर है तो मैं 35-36,000 रुपए से इस ट्रेड को प्ले कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहिए 20-25,000 रुपए का। तो अगर आपके पास 50,000 55,000 रुपए है तो वहां से आप ऑप्शन सेलिंग करके क्रेडिट बना सकते हैं। तो अगर मार्केट 23,000, ये देखिए 23,800 से ऊपर अगर मार्केट रहता है तो आपको ये जो प्रीमियम है पूरा मिलने वाला है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे चला गया तो आपको फिक्र करने वाली बात नहीं है, आपको 3,780 रुपए पूरा का पूरा प्रीमियम मार्केट आपको देगी। अब इस स्ट्रेटेजी को प्ले करने के लिए हम कुछ रूल रेगुलेशन है जिसका इस्तेमाल करते हैं। रूल रेगुलेशन क्या है? हमें मार्केट के अंदर 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट चाहिए। हम चाहते हैं कि 70% चांसेस रहे हम मार्केट से पैसा कमाएं। तो 70% चांसेस के लिए हम डेल्टा का यूज कर सकते हैं
यानी 30 डेल्टा के आसपास वाला कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट करेंगे और उसके 200 पॉइंट नीचे वाला प्रोटेक्शन के लिए बाय कर लेंगे, ताकि हमें मार्जिन बेनिफिट मिल जाए, प्लस हमें अनलिमिटेड लॉस से हम बच जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखो 30 डेल्टा आ कहाँ रहा है, तो अगर आप यहाँ फोकस करेंगे, ये है 30 का डेल्टा, उसके बाद आप ऊपर देखेंगे 0.28 का डेल्टा। तो मैं हमेशा कहता हूँ राउंड फिगर वाले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना। जब मैं 30 के डेल्टा पे आ रहा हूँ तो ये राउंड फिगर में नहीं है, 650 650 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है। तो राउंड फिगर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम इसको लेते हैं तो इससे क्या है कि हमारे 70% चांसेस रहेंगे हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 77% चांसेस है आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। उसके बाद आपके 20-25% चांसेस बच जाते हैं कि ये ट्रेड आपका लॉस में जाने वाला है। उसके बाद देखिए हम 200 पॉइंट्स नीचे प्रोटेक्शन के लिए एक पुट को बाय कर लेंगे। अब इससे क्या है कि हमें अनलिमिटेड नुकसान नहीं होगा। मैक्स प्रॉफिट आपका 25,000 रुपए है, मैक्स लॉस आपका 10,000 रुपए है, एक महीने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 74% है, 74% चांसेस है आप मार्केट से पैसा बनाएंगे। और मार्केट अगर 2-3% नीचे जा रहा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्ट्रेटेजी की दोस्तों खास बात क्या है कि आप इसकी जो स्ट्रेटेजी की लाइन है, पीएनएल है, उस लाइन को देखिए। अगर सडनली मार्केट नीचे चले जाता है, सडनली मार्केट नीचे चले जाता है, तो ये लाइन आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करती है, एकदम आपको पूरा लॉस नहीं देने वाली। तो आपके पास चांसेस रहते हैं कि अगर मार्केट वापस पुल बैक मारता है तो आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो पहला दोस्तों बेनिफिट आपको ये मिलता है। सेकंड दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी का एक रूल है कि जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे कि देखिए मुझे प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है 2500 रुपए, ठीक है। अगर इसका डबल मुझे लॉस हो जाता है, अगर मुझे इसका डबल लॉस हो जाता है तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को बंद कर दूंगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है डबल, यानी 2500 का अगर मुझे 5000 रुपए लॉस आ जाता है तो मैं स्ट्रेटेजी को उसी टाइम बंद कर दूंगा। काफी लोग कहेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है, अभी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, ध्यान रखिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 70% है, तो मान के चलिए कि अगर मैं 70 बार किसी ट्रेड में अगर 10 रुपए कमाता हूं, एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहे हैं हम एग्जाम्पल कि अगर मैं 70 बार किसी ट्रेड में 10 रुपए कमाता हूं तो मैंने कितने पैसे कमाए, 700 रुपए मैंने कमाए, ठीक है। और यहां पर देखिए अगर मैं 30 बार किसी ट्रेड में 20 रुपया खोता हूं, यानी डबल पैसा खोता हूं, तो कितना पैसा मैंने खोया, मैंने पैसा खोया यहां पर देखिए 600 रुपए। तो यहां पर देखिए बीच में आपको एक एज दिखाई देगा, आप पास 700 रुपए रहे हैं, खो 600 रुपए रहे हैं, तो 100 रुपीज का आपके पास एज है। तो किसी भी स्ट्रेटेजी के अंदर जो एज होता है वही आपको पैसा बना करके देता है, तो ये 100 रुपीज आपके लिए एज का काम करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों जब हम स्प्रेड बनाकर मार्केट के अंदर प्ले करते हैं तो होता क्या है जरा समझते हैं, और उसके बाद हम उसका बैक टेस्टिंग का पूरा रिजल्ट देखेंगे। मैं आपको एक सिमुलेशन में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम इसको प्ले करते हैं, किस तरीके से चीजें काम करती है, फिर उसके बाद इसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सिमुलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिमुलेशन मैं दिखा रहा हूँ 2025 जैन मंथ से, और मंथ के जो स्टार्ट है यानी फर्स्ट पहली जो डेट है वहीं से हम एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। 30 जैन 2025 यानी मंथली जो एक्सपायरी है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले 30 के डेल्टा पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिए 30 का डेल्टा कहाँ आ रहा है, ये देखिए 30 का डेल्टा आपको यहाँ दिखाई देगा, ये देखिए ये है 31 का डेल्टा, ये है 29 का डेल्टा। तो ऑलमोस्ट 30 का डेल्टा 23,400 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्शन कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट करेंगे, हमारा मैक्स प्रॉफिट 4,600 है, लेकिन हमें स्प्रेड बनाना है, 200 पॉइंट नीचे का हम बाय कर लेंगे। तो अब देखिए हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो 1,000 रुपीज है। अब उस टाइम लॉट साइज वगैरह डिफरेंट थे, इसी वजह से आपको प्रॉफिट कम या ज्यादा दिखाई देगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 70% है और मैक्स लॉस आपका 4,000 रुपये। तो हमारा रूल बड़ा सिंपल है, जो हम यहाँ कमाने आए हैं, अब यहाँ पर देखिए प्रीमियम क्या है, 1,000 रुपये। 2,000 रुपये के आसपास का जब भी लॉस हो जाएगा हम अपने ट्रेड को बंद कर देंगे और उसके बाद अगले महीने वापस प्ले करेंगे, बीच में कुछ प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है उस महीने कोई क्रैशिंग वगैरह होनी हो, तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो, तो आप अगले महीने प्ले करेंगे, उस महीने प्ले नहीं करेंगे। अब उससे फायदा आपको क्या मिलता है, जैसे कि कोरोना वाले टाइम पे एक महीना ही ऐसा था जिसके अंदर मार्केट को जितना गिरना था गिर गई, 30-35% जितना गिरना था मार्केट एक महीने में गिर गई, फिर वापस रिकवर करना शुरू करी। तो अगर आप उस महीने मार्केट से फायर फाइटिंग नहीं करते तो अगले महीने आपको पैसा बनने वाला था। तो सेम चीज यहां पर हो रही है कि आप अगले महीने ही ट्रेड पे शिफ्ट करेंगे अगर किसी महीने लॉस हो जाता है तो, यानी ओवर ट्रेड आप नहीं कर रहे। तो 1,000 रुपये मैक्स कमाने आए थे, 2,000 रुपये का जैसे ही लॉस हो जाएगा आप एग्जिट करेंगे। तो अब देखिए एक एक दिन करके मैं इसको बढ़ा रहा हूं आगे,
और यहाँ पर आपको देखिए थोड़ी देर के बाद आपको पीएनएल दिखाई देगा। तो ये देखिए, तो लगभग 150 रुपए के आसपास आपको यहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आप इसी के ऊपर फोकस करिए कि कब ये 2000 रुपये लॉस में जाता है, कब ये 1000 रुपये प्रॉफिट में जाता है। तो अभी देखिए लॉस में है 200, 300, 250, 500, 700 रुपये लॉस, कॉन्टिन्यूसली लॉस चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए 1500 लॉस में है। तो थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा तेज नहीं बढ़ाएंगे। चलिए अभी देखिए वहीं रुका हुआ है 1300, 1400 के आसपास लॉस में रुका हुआ है। तो या तो 1000 का प्रॉफिट आ जाए या 2000 रुपये का लॉस आ जाए, जो पहले आ जाएगा हम वो पहले बुक कर लेंगे। तो लगभग 1600 के आसपास का लॉस गया है इसका। थोड़ा और आगे आगे इसको बढ़ा रहे हैं, देख रहे कि कहां पर जाकर के रुकता है। चलिए थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। 1600, 1700 के आसपास का भी लॉस आ गया है। मैं 33 मिनट करके आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए अब ये 2000 रुपये के आसपास का लॉस आ गया है, 2000, 2100 के आसपास का लॉस आ गया है। ये वही टाइम है जहां पर आपको अपनी स्ट्रेटेजी को बंद कर लेना है। अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस महीने आपने कोई पैसा कमाया नहीं, आप इसको रीसेट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, अगले महीने के लिए आप प्ले करेंगे, लेकिन कब करेंगे, ये महीना खत्म होने के बाद। तो इस महीने की लास्ट एक्सपायरी वीरवार को हो जाएगी, और वीरवार को भी 3 बजे, 3:30 बजे से पहले पहले आप 3 बजे के बाद, ये जो आधे घंटे का टाइम होता है, इसके बीच में आप अगले महीने के लिए स्ट्रेटेजी प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगले इसी महीने जो लास्ट एक्सपायरी है उसके 3:24 पे मैं नेक्स्ट मंथ के लिए मैं प्ले करता हूं। तो यहाँ पर देखिए 27 फेब हमारा मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का, सिर्फ निफ्टी पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डेल्टा के ऊपर हम फोकस करेंगे। 30 का डेल्टा देखिए यहाँ आ रहा है। तो अब देखिए बेनिफिट क्या है, आपको पता है कि ऑलरेडी मार्केट गिर गया है, गिरने के बाद पूरा महीना आपने वेट भी कर लिया है। हो सकता है अगले महीने मार्केट पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर महीने मार्केट गिरता ही चले जाए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं फरवरी मंथ का। फरवरी एंड के बाद नेक्स्ट मंथ का हम एक बार लगाकर देखेंगे क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो हमने फरवरी 27 को ये स्ट्रेटेजी प्ले करी है, और 27 मार्च यानी एक महीने बाद वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर लिया है। तो पहला हमारा रूल ये है कि 30 के डेल्टा के आसपास हम शॉर्ट करेंगे। तो ये देखिए 0.29 शो हो रहा है, इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो ये 22,200 के आसपास है, इसको हमने शॉर्ट करा। फिर देखिए 200 पॉइंट नीचे हमने बाय करा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लगभग 3200 रुपए का प्रॉफिट है, 72% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब हमारा रूल बड़ा सिंपल है, या तो 3200 रुपए का लॉस आ जाए, या इसका 2x हमें 3200 का या तो प्रॉफिट आ जाए, या इसका 2x हमें लॉस आ जाए। ये दोस्तों हमें रूल है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो अब एक एक करके हम इसको एक एक दिन आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए सडनली ये नीचे चला गया, तो 2400 रुपए के आसपास का आपको लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टिल घबराने वाली बात नहीं है। अगले एक दिन के बाद 2500 रुपए का लॉस है, 3000 रुपए का लॉस है। अब देखिए ऊपर आना स्टार्ट हुआ मार्केट। अब देखिए 150 रुपए का प्रॉफिट है, क्योंकि 2x लॉस आपको हुआ नहीं है। 2x लॉस लगभग 6, 6500 के आसपास होना चाहिए। तो वो दोस्तों होगा तब जाकर के हम अपना लॉस बुक करेंगे। तो चलिए अब इसको प्ले करते हैं, देखते हैं होता क्या है। अभी देखिए हमें 2700 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है, 3100 रुपए के आसपास का, 3200 के आसपास का प्रॉफिट आ गया, और अभी 20 ही दिन बीते हैं। तो देखा जाए ऑलमोस्ट आप प्रीमियम कमा चुके हैं। तो अब इसको होल्ड करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो आप इस ट्रेड को बंद कर सकते हैं। 7 दिन अपना चुपचाप बैठिए, फिर इस महीने की आखिरी एक्सपायरी कंप्लीट होते ही अगले महीने के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट आ गया है 90%, 95% प्रॉफिट आपका आ चुका है, प्रीमियम डिके हो चुका है, तो आप उसको होल्ड करके करेंगे क्या। इससे अच्छा कोई इवेंट आ जाए, इससे अच्छा आप इसको काटिए और अपना 3100, 3200 रुपए जो आपका आ गया है उसको आप प्रॉफिट बुक करिए। तो पिछली बार जो दोस्तों हमने लॉस बुक करा था 2000 रुपए का, वो दोस्तों हमने इस बार इसको रिकवर कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेटेजी प्ले होती है। अभी देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर अभी 1.5-2 साल से बहुत ज्यादा अप डाउन रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी एक्यूरेसी कम दे सकती है। लेकिन नॉर्मली अगर अब मैं आपको कुछ मंथ्स बताऊं, कुछ ईयर्स बताऊं, जैसे कि आप देखिए 2020 के बाद 21, अगर आप 21 पे नोटिस करेंगे तो ज्यादातर आपको 3% से ऊपर मार्केट मिलेगा। 22 में 3% से ज्यादातर आपको ऊपर मार्केट मिलेगा, 23 में भी, लगभग 24 में भी। तो ये 3-4 ईयर ऐसे थे जहां मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो ये स्ट्रेटेजी आपको ज्यादा एक्यूरेसी देना स्टार्ट कर देगी, 70% से भी ज्यादा, 80% के आसपास एक्यूरेसी देना स्टार्ट कर देगी। तो ये दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट है, एक साइड का ही ट्रेड लेते हैं हर बार और उसी को दोस्तों प्ले करते हुए जाते हैं। इतना दोस्तों सिंपल काम यहाँ करना होता है। अब इसका बैक टेस्टिंग का पूरा रिजल्ट क्या है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए एक्सेल शीट के अंदर मैंने एक एक चीज मैनुअली रखी है,
हो सकता है मैनुअली कई बार कुछ गलतियां हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ठीक है, आप अपने बैक टेस्टिंग खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों मैंने मैनुअल बैक टेस्टिंग करी है उसमें आप देखेंगे जनवरी में 2,000 रुपये का लॉस था, फेब में 450 रुपये का लॉस था, क्योंकि जो एक्सपायर्ड ये हुआ हल्का सा नीचे जाके एक्सपायर्ड हुआ तो वो प्रीमियम नहीं मिल पाया, लगभग 450 रुपये का लॉस हुआ। मार्च में अभी हमने बैक टेस्टिंग करी थी तो 3100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमने अभी दिखाया था आपको लाइव, वो दोस्तों हमने बुक कर लिया। फिर अप्रैल हमारा खराब था, 5,000 रुपये का लॉस हुआ, फिर 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड थे। जुलाई बहुत खराब था, 6,800 का लॉस हुआ, फिर उसके बाद लगातार 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे। उसके बाद जनवरी के अंदर हमें लॉस हुआ, फेब में प्रॉफिट हुआ, फिर लगातार 2-3 ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल चले। टोटल अगर मैं इसको करना चाहूं तो क्या रहा वो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर हमारे पास डाटा है, इस डाटा पे आप फोकस करिए। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर हमारे पास डाटा है, अगर हम इसका सम करें तो टोटल हमने 12,790 रुपए कमाए, यानी 12,790 रुपीज हम प्लस में। एवरेज प्रॉफिट आप देखेंगे 710 रुपए है, तो एक स्प्रेड के अंदर ऑन एवरेज 710 रुपए आप कमा रहे हैं। इसके अंदर देखिए जो हमारा लॉस गया, मैक्सिमम जो लॉस गया वो 6,800 रुपए गया, जो हमने अभी देखा था। मैक्सिमम जो हमारा प्रॉफिट था वो 3,555 रुपए का प्रॉफिट था। टोटल हमने 18 ट्रेड लिए और एवरेज ट्रेड यानी हम एवरेज निकाले, जितना हमने पैसा कमाया 18 ट्रेड का हम एवरेज निकाले तो लगभग हम ऑन एवरेज एक स्प्रेड के ऊपर 710 रुपए कमा रहे हैं। जब आप स्प्रेड लेते हो, खरीदते हो, तो ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस, कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, तो 100 रुपीज 200 उसका काट दीजिए, तो हम ये मोटा मोटा मान सकते हैं कि 600 रुपए ऑन एवरेज हम कमा रहे हैं। लगभग 10,000 रुपए के आसपास आप बोल सकते हैं कि आप ऑन एवरेज कमा रहे हैं, 10,000 11,000 के आसपास आपने कमाया। अब दोस्तों यहाँ पर स्प्रेड बनाने के लिए हमारा मार्जिन कितना लग रहा था, 35,000 रुपए। 35,000 रुपए लगा करके हम 10,000 12,000 रुपए के आसपास कमा रहे हैं, तो अगर आप परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास होता है। अच्छा, स्ट्रेटेजी प्ले करने से पहले मैं आपको कोई दावा नहीं कर रहा कि ये स्ट्रेटेजी आपको पैसे बनाकर ही देगी। आपके बैक टेस्टिंग के जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, नोबडीज नोज। अपनी बैक टेस्टिंग खुद कर लेना, मार्केट के अंदर लॉस होने के चांसेस रहते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना स्ट्रेटेजी को प्ले करते हुए अपनी बैक टेस्टिंग, अपना डेमो ट्रेड वगैरह खुद कर लेना पहले। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।